पत्नी कहीं रहते थे, तो एक इंसान गया और उनसे पूछा कि बाबा ये बताइए कि हमें शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कबीरदास से किसी इंसान ने पूछा कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास ने बोला कि ऐसा करो कि कल तुम दोपहर में आना। अभी वही मई जून का समय हो रहा था, कल एकदम दोपहर में आना। वो इंसान बोला कि ठीक है बाबा, जैसा कहें, हम कल दोपहर में आते हैं। तो वो इंसान फिर से कल दोपहर में आया और कबीरदास से पूछा कि दास जी, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास ने बोला कि रुको रुको, बताते हैं, थोड़ा संयम रखो। और वो चले गए बाहर, उसको लेके घर के बाहर खड़े हो गए और जोर से अपने पत्नी का नाम चिल्लाया उन्होंने और बोला कि टॉर्च लेके आना, एकदम भरी दोपहर में 1 बजे, कि टॉर्च लेके आना, मेरा ना सुई गिर गया है वो ढूंढना है, कलम गिर गया वो ढूंढना है, कुछ भी, कलम गिर गया वो ढूंढना है। तो उनकी पत्नी भाग के आई एकदम भेपर लाइट लेके, 1000 वाट का भेपर लाइट टॉर्च लेके आई बढ़िया वाला, और टॉर्च जलाई। टॉर्च जलाई और कबीरदास और उनकी पत्नी उस जून के भरी दोपहर में 1 बजे टॉर्च जला के अपना कलम ढूंढने लगे। वो आदमी देख के घबरा गया कि मैं किससे ज्ञान लेके आया था, मैं किससे ज्ञान लेने आया हूं। ये तो कह रहा कि भरी दोपहर में टॉर्च जला के ढूंढ रहा है, जब इतना उजाला हो रहा है तो भी टॉर्च जला के ढूंढ रहा है। तो साथ में बोला कि कबीरदास जी आप रहने दीजिए, मैं जा रहा हूं घर, ठीक है। कबीरदास बोला कि नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं तुम्हें समझा ही तो रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को बोला टॉर्च ले गया और वो आई और टॉर्च जला रही है। अगर तुम दोनों में इस लेवल का भरोसा हो तभी शादी करना चाहिए। तो बात यहां पे क्यों कहा जा रहा है तुम्हें? तुमको तो शादी, तुम्हारा तो खैर होगा ही नहीं, तो तुम इस कहानी से क्या सीख सकते हो? शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तुम्हारे लिए एक अलग लेवल की संकट है। तुम्हारा शकल खराब है, एक मंद बुद्धि हो, तो तुम्हारे लिए संघर्ष अलग है। तुम्हें यह सीखना चाहिए कि किसी मास्टर से पढ़े कि ना पढ़े। तो जब किसी मास्टर पे तुम इस लेवल का भरोसा कर सको कि वो कहे कि दिन में टॉर्च जला के पढ़ो, एकदम भरी दोपहर में बाहर बैठ जाओ और टॉर्च से लाइट मार के पढ़ो, तो तुमको टॉर्च से लाइट मार के पढ़ना है। तो तुम अगर किसी मास्टर पे इतना भरोसा कर सकते हो तभी तुमको उस मास्टर से पढ़ना चाहिए, अन्यथा उस मास्टर से पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो जब आप कहते हो ना सर ये नोट्स आपका सफिशियंट है या नहीं है, तो तुम कभी मास्टर से ये मत पूछो कि आपका नोट सफिशियंट है या नहीं है, हम आप पे भरोसा करें कि नहीं करें, आप जितना पढ़ाओगे उससे होगा कि नहीं होगा, सर हमें क्या करना है नहीं करना है। ये सब कभी मत पूछो। पहले मास्टर को देख लो कि मास्टर लायक है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे मास्टर लायक है कि नहीं है? तो देख लो वो मास्टर कब से पढ़ा रहा है, कहाँ उसने पढ़ाया है, उसने रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया है, ये चीजें पहले वेरीफाई कर लो। और जब तुम पढ़ना एक बार शुरू कर दो, पढ़ना एक बार शुरू कर दो, तो फिर वो मास्टर कहे ना कि कल तुम्हें पैर बांध लेना है छत पर और उल्टा लटक के फिर पढ़ना है, तो वैसे ही पढ़ना है। और मास्टर कहे कि नहीं अगले 2 दिन तक तुम्हें सोना है, बिल्कुल किताब नहीं छूना है, तो तुमको नहीं छूना है। वो मास्टर कहे कि अपने आप को थप्पड़ मारो तो तुम थप्पड़ मारो। वो मास्टर कहे कि ये करना है तो करो, वो करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। इस लेवल का अगर तुम्हें भरोसा हो मास्टर पे तभी पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। समझ में आएगी?